नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अकाउंट्स पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर डील्स विथ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर एरर्स कमिटेड व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए हमें पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रोसेस कौन कौन से स्टेजेस से पास होती। फर्स्ट स्टेज इज ऑफ जर्नल, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। If one book is not sufficient to record the business transaction, multiple books are kept. There are 8 different subsidiary book: purchase book, sales book, purchase return, sales return, bills receivable, bills payable, cash book and journal proper. जिसमें से ये 6 बुक जो है, स्टार्टिंग की 6 बुक, उसमें स्पेसिफिक एंट्रीज होती है। जैसे परचेज बुक की एंट्री है परचेज टू क्रेडिटर, सेल्स बुक की एंट्री है डेटर टू सेल्स, परचेज रिटर्न बुक इज क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक की एंट्री है डेटर सेल्स रिटर्न टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल बुक की एंट्री है बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, बिल्स पेबल बुक की एंट्री है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। कैश बुक में ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जहां पे कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज होने की ये सारी वजह है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट के सामने टू कैपिटल, टू इनकम, टू सेल्स, असेट, कोई पार्टीज लोन, बिल्स रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट, ये सारे अकाउंट क्रेडिट होते हैं। और अगर कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसके सामने ड्रॉइंग्स डेबिट, एक्सपेंस, परचेज, असेट, पार्टीज लोन, बिल्स पेबल, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, ये सारी एंट्री है कैश बुक की, कैश ट्रांजेक्शन की। दिस 6 बुक, कैश बुक एंड लास्ट इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर के ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने मेंशन किए। फॉर एग्जांपल आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, तो उसकी एंट्री है ड्रॉइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय रेन, लॉस बाय एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी, असेट टू परचेज। और अगर यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ असेट है तो असेट टू पार्टी, क्रेडिट सेल ऑफ असेट है तो पार्टी टू असेट, और अगर प्रॉफिट लॉस हुआ सेल ऑफ असेट में तो लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट क्रेडिट। ये जो पार्ट है वो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ डील करने के लिए है, जिसमें ऑल इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर स्पेसिफाइड, समराइज्ड। तो हमें रेक्टिफिकेशन के लिए पहले राइट एंट्री का नॉलेज होना जरूरी है, जिसका ये रिविजन था, रिकॉल किया हमने ये बेसिक एंट्रीज को। अब हम समझते हैं एरर्स कितने टाइप की होती है। तो एरर्स ऑफ 2 टाइप्स, एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड सेकंड इज एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वो एरर्स है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है, और एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, तो एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस जो एरर्स है वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू ट्रेस, डिफिकल्ट टू लोकेट, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस तरह की एरर्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। और हमें फर्स्ट टेक में एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस को समझना है। इनिशियल जो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के, इट डील्स विथ एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। सो सबसे पहले हम उसके अंदर कौन कौन सी टाइप की एरर्स आते हैं वो एरर्स की कैटेगरी को समझते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के लिए वो ये है कि दिस एरर्स कमिटेड एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, दिस एरर्स आर कमिटेड एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के स्टेज पे कमिट होती है। यानी प्राइमरी एंट्री का जो स्टेज है, फर्स्ट एंट्री का जो स्टेज है, यानी ये 6 बुक में, कैश बुक में या जर्नल प्रॉपर में एंट्री करते वक्त, ये फर्स्ट टाइम ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त जिसकी ये सारी एंट्रीज है, तब ये एरर कमिट होती है। अब इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करना है, तो हम 3 वर्ड को याद रखेंगे, 3 वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज रॉन्ग, रिवर्स एंड राइट, बिकॉज दिस एंटायर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज स्प्लिट इनटू 2 स्टेजेस, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज नॉट डन। यानी जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करना है, और जो राइट एंट्री है जो स्किप हो गई उसको रिकॉर्ड करना है। तो रिवर्स एंड राइट एंट्री का कॉम्बिनेशन हमेशा रेक्टिफिकेशन एंट्री को प्रेजेंट करता है, रिवर्स एंड राइट एंट्री। तो सबसे पहले हमें ये 3 शब्द रॉन्ग, रिवर्स और राइट को समझ के टाइप ऑफ एरर्स को देखना है पहले। तो फर्स्ट कैटेगरी है नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में एरर ऑफ ओमिशन। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ ओमिशन, मींस द ट्रांजैक्शन इज एंटायरली स्किप टू बी रिकॉर्डेड, ओमिट हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो एरर ऑफ ओमिशन के लिए ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे एक फिक्स किया कि परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम राम। एक ट्रांजैक्शन लिया है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का, कि गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम राम। तो यहां पे ये ट्रांजैक्शन की राइट एंट्री होगी परचेज टू राम, बिकॉज परचेज बुक की एंट्री होती है परचेज टू राम।
तो परचेज टू राम, परचेज टू क्रेडिटर एंट्री है, यहाँ क्रेडिटर का नाम राम दिया गया, ये उसकी एंट्री होगी। लेकिन रॉन्ग एंट्री नहीं हुई है, यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन है, ट्रांजेक्शन पूरा स्किप हो गया है, इसलिए रिवर्स कुछ नहीं होगा, तो राइट एंट्री ही रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। तो एरर ऑफ ओमिशन में, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर में, राइट एंट्री इटसेल्फ इज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर एक प्रॉब्लम होता है इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹3,000 फ्रॉम राज, यानी ये क्रेडिट परचेज ऑफ असेट है, इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है असेट टू पार्टी, यानी राइट एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर टू राज, राइट एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर टू राज, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज ऑफ असेट है। पर इसको गलती से हमने परचेज बुक में ले लिया है, यानी ये इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल एरर है। तो रॉन्ग एंट्री होगी परचेज टू राम, रॉन्ग एंट्री होगी परचेज टू रॉन्ग एंट्री होगी परचेज टू राज। परचेज बुक में चला गया है, पार्टी का नाम चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ बुक बदल गई है, यानी जो राइट एंट्री थी फर्नीचर टू राज, उसकी जगह रॉन्ग एंट्री हो गई है परचेज टू राज, बिकॉज क्रेडिट परचेज ऑफ असेट ट्रीटेड एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। Right entry was purchase to Raj, purchase to creditor, asset to creditor, and wrong entry is purchase to creditor. तो इसको यहां रिवर्स किया गया है, राज टू परचेज, जिसमें राज का अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। रिवर्स एंट्री है राज टू परचेज कैंसिल करने के लिए, और राइट एंट्री है फर्नीचर टू राज। अगर रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस में रॉन्ग और रिवर्स, रिवर्स और राइट में, क्योंकि ये दो डिजायर्ड पार्ट है, ये दोनों पार्ट एग्जीक्यूट करने हैं, तो रिवर्स और राइट में से कोई कॉमन पार्ट हो तो उसको कैंसिल किया जाता है। यहाँ पे राज डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, इसे कैंसिल आउट करके जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उससे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, और एंट्री होगी फर्नीचर टू परचेज। फिर से एक बार याद कर लेते हैं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यानी क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। फर्नीचर खरीदा था राज के पास से, जो गलती से परचेज बुक में चला गया है, राइट एंट्री फर्नीचर टू राज, रॉन्ग एंट्री परचेज टू राज, रिवर्स करने पे राज टू परचेज। ये दोनों प्रोसेस में, रिवर्स और राइट में, राज डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री, एंड आंसर इज फर्नीचर टू परचेज। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वर्किंग नोट का पार्ट है, तो आपको जब भी आंसर प्रिपेयर करना है, दो पार्ट में प्रिपेयर करना है। लेफ्ट साइड पे हमेशा वर्किंग नोट तैयार करोगे रॉन्ग, रिवर्स, राइट के साथ, एंड राइट साइड सिस्टमेटिकली आंसर इज टू बी प्रेजेंटेड इन बुक ऑफ जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बनेगा, उसमें टाइटल आएगा कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टी का नाम, और जर्नल एंट्री जिस तरह से हम पास करते हैं वैसे नॉर्मल एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। उसके लिए वर्किंग नोट लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे आप प्रिपेयर करोगे, तो हमेशा रेक्टिफिकेशन का कोई भी सम सॉल्व करो, लेफ्ट साइड पे वर्किंग नोट रखनी है और राइट साइड पे जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट आएगा और उसमें एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप ऑफ एरर, वो है एरर ऑफ राइटिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट। अब इसमें ओवरसाइट प्रॉब्लम से गलत अकाउंट पकड़ लिया है, जैसे परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम राम रॉन्गली क्रेडिटेड टू रमा। अब सिचुएशन ये है कि गुड्स खरीदा है राम के पास से, तो राइट एंट्री है परचेज टू राम 5,000, वो गलती से रमा में क्रेडिट हो गया है, यानी पढ़ने की गलती हुई है, राम की जगह रमा हो गया है, तो यहां पे एंट्री होगी परचेज टू रमा, रॉन्ग एंट्री। कैंसिल करने के लिए रिवर्स करेंगे तो रमा टू परचेज, जिसमें परचेज यहां डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, तो कैंसिल करने के बाद बचेगा रमा डेबिट एंड राम क्रेडिट, तो एंट्री आएगी रमा अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 5,000। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ राइटिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट। तो पहला था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, तीसरा था एरर ऑफ राइटिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट। नाउ फोर्थ वन इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर 5 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रॉन्ग अमाउंट में। सबसे पहले ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम, ये याद रखना है, ये मेन ट्रांजेक्शन है, हम हर तरह की एरर के लिए इसी का यूज करने वाले हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम, तो राइट एंट्री है परचेज टू राम 5,000। और पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग अमाउंट में, उसमें बोला गया रिकॉर्डेड एज ₹500, बुक सही है, खाली अमाउंट चेंज हुआ है, इंस्टेड ऑफ 5,000 500 रिकॉर्ड हो गया है। तो परचेज टू राम 5,000 की जगह परचेज टू राम 500 हो गया है। तो हमें समझना है कि जब करेक्ट बुक करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड हुई है पर लेस अमाउंट है,
तो राइट एंट्री पास करनी है विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, राइट एंट्री इज टू बी पास विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो इसको जरा रॉन्ग रिवर्स राइट से समझे तो रॉन्ग एंट्री हो गई परचेज टू राम 500, इसको रिवर्स किया तो राम टू परचेज 500। अब ज्यादा बड़ी अमाउंट यहां पे है तो परचेज 5000 के सामने 500 कट हो जाएगा तो 4500 बचेगा। राम 5000 क्रेडिट के सामने 500 डेबिट कट हो जाएगा तो 4500 बचेगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो है परचेज टू राम 4500। दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर रॉन्ग अमाउंट, लेस अमाउंट। तो लेस अमाउंट के लिए याद रखना है राइट एंट्री विद द डिफरेंस, राइट एंट्री विद द डिफरेंस। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा हो तो रिवर्स एंट्री विद द डिफरेंस। जैसे 5000 की जगह 50000 रिकॉर्ड हो गया हो, 5000 की जगह 50000, तो राइट एंट्री तो अपनी है परचेज टू राम 5000, पर रॉन्ग एंट्री है परचेज टू राम 50000, तो 45000 ज्यादा रिकॉर्ड हो गए। अब इसको रिवर्स करेंगे तो राम टू परचेज 50,000। अब राम में डेबिट 50 है और क्रेडिट 5 है तो कट करके 45 डेबिट बचेगा, और परचेज में 5 डेबिट है और 50 क्रेडिट है तो कैंसल आउट होके 45,000 क्रेडिट में बचेगा। तो एंट्री बचेगी राम टू परचेज 45,000 से। तो याद ये रखना है रॉन्ग अमाउंट के केस में अगर बुक सही है, ट्रांजेक्शन सही है, तो रॉन्ग अमाउंट में अगर लेस अमाउंट है तो सेम एंट्री विद द डिफरेंस, राइट एंट्री विद द डिफरेंस, और अगर मोर अमाउंट है तो रिवर्स एंट्री विद द डिफरेंस। लेस अमाउंट में राइट एंट्री विद द डिफरेंस और मोर अमाउंट में रिवर्स एंट्री विद द डिफरेंस। थर्ड जो एरर है लिस्ट में, यहाँ पे सेकंड जो एरर है वो है रॉन्ग बुक। फर्स्ट था रॉन्ग अमाउंट, सेकंड है रॉन्ग बुक। तो सेकंड में रॉन्ग बुक में बुक चेंज हो गया है, तो ट्रांजेक्शन वही है परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम राम एंड इट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, वो गलती से सेल्स बुक में चला गया है। तो राइट एंट्री है परचेज टू राम 5000, रॉन्ग एंट्री है राम टू सेल्स। अब बुक चेंज होने पे जो बुक की एंट्री है उसके हिसाब से सोचना है। जो भी बुक चेंज हो गई, यहाँ पे सेल्स बुक में चला गया है तो हमें सोचना है राम टू सेल्स। अगर ये सेल्स रिटर्न में चला गया होता तो सोचते सेल्स रिटर्न टू राम। अगर ये बिल्स रिसीवेबल में चला गया होता तो हम सोचते बिल्स रिसीवेबल टू राम। अगर ये बिल्स पेएबल में चला गया होता तो राम टू बिल्स पेएबल। तो जो कोई भी रॉन्ग बुक में चला गया है उस रॉन्ग बुक की वो एंट्री हमें पता होनी चाहिए और उस बुक की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे गलती से सेल्स बुक में चला गया है तो एंट्री आएगी राम टू सेल्स। अब इसको रिवर्स करने पे सेल्स टू राम। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है। कैंसलेशन का ये मोटिव है कि प्रोसेस रेक्टिफिकेशन की है, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज नॉट डन, यानी रिवर्स और राइट मिलकर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है। इसमें कोई पार्ट सेम अकाउंट अगर डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो दोनों बातें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सेम अमाउंट हो तो हम कैंसिल कर देते हैं और अमाउंट में डिफरेंस हो तो जो हायर साइड होती है वहां पे हम डिफरेंस की अमाउंट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे परचेस कट हुआ, क्रेडिट में 500 था, डेबिट में 5000 था, तो 4500 बच गया डेबिट में। यहाँ पे परचेस 5000 था और यहाँ क्रेडिट में भी 5000 था, तो दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो सेम फोल्ड डेबिट क्रेडिट में ऑपोजिट साइड आता हो, रिवर्स और राइट में, रिवर्स में और राइट में, क्योंकि अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज नॉट डन, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो सेम फोल्ड डेबिट क्रेडिट में आता हो तो ही कैंसिल करना है, यहाँ कट नहीं होगा कुछ, क्योंकि राम दोनों में क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड 5000, परचेस अकाउंट डेबिटेड 5000 टू राम्स अकाउंट 10000। नेक्स्ट है रॉन्ग बुक एंड रॉन्ग अमाउंट, थर्ड टाइप में। इसमें 3A है रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज ₹500, यानी बुक चेंज हुई और अमाउंट के साथ। तो परचेस का ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में चला गया है विथ लेस अमाउंट, 5000 की जगह 500 से, तो राइट एंट्री तो फिक्स है परचेस टू राम 5000। रॉन्ग एंट्री होगी राम टू सेल्स, क्योंकि सेल्स बुक में चला गया है, तो राम टू सेल्स 500, रिवर्स करने पे सेल्स टू राम 500। अब यहां पे भी कुछ कट नहीं हो रहा है, इसलिए सेल्स डेबिट 500, परचेस डेबिट 5000 एंड टू राम्स अकाउंट 5500। सेल्स डेबिट 500, परचेस डेबिट 5000 एंड टू राम्स अकाउंट 5500। ये थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी जो है, उसमें रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज ₹50,000, यानी रॉन्ग बुक विथ मोर अमाउंट, रॉन्ग बुक विथ मोर अमाउंट। तो राइट एंट्री तो परचेस टू राम है 5000 से, रॉन्ग एंट्री होगी राम टू सेल्स, क्योंकि बुक बदल गई और अमाउंट भी बदल गई है 50,000। अब इसको रिवर्स करें तो सेल्स टू राम 50,000, कैंसलेशन कुछ नहीं होगा, इसलिए सेल्स डेबिट 50,000, परचेस डेबिट 5000, टू राम्स अकाउंट 50 + 5 55,000। तो ये है एरर ऑफ कमीशन, जिसमें रॉन्ग अमाउंट, जिसके अंदर दो पार्ट लेस एंड मोर, रॉन्ग बुक, फिर रॉन्ग बुक में
रॉन्ग अमाउंट मीन्स लेस अमाउंट एंड मोर अमाउंट। पांचवी जो कैटेगरी है नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की एरर में वो है कंपेंसेटरी एरर, बट वो समझने के लिए हमें एक पार्ट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एरर का समझना होगा, वो नेक्स्ट सेशन का है। फिलहाल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखते हैं एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के, जिसका क्वेश्चन 4 हमें एक्सरसाइज में दिया गया है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बलराम फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर्स। यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाई है रॉन्ग रिवर्स राइट, यानी लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमने तैयार किया है। यहाँ पे ये जो जर्नल प्रॉपर की एंट्री है प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करके हमें करनी है, सिर्फ यहाँ पे समराइज करके हम फाइनल एंट्री डिसाइड करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट पेज यूज करना है फाइनल आंसर के लिए। अब यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, तो पहला पार्ट है राइट एंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो परचेज गुड्स ऑफ 5,000 नाम नहीं दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो राइट एंट्री हुई परचेज टू कैश। इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, यानी ये एरर ऑफ ओमिशन आया, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए रॉन्ग एंट्री भी नहीं है रिवर्स एंट्री भी नहीं है, तो राइट एंट्री ही रेक्टिफिकेशन आएगी परचेज टू कैश। दूसरी जो एरर है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, कोई भी एसेट का इंस्टॉलेशन चार्जेस परचेज प्राइस में प्लस होके उसकी कॉस्ट प्राइस बनाता है, इसलिए वो एसेट के अकाउंट में ही डेबिट होता है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस है मशीन का, तो ऑब्वियसली डेबिट होना चाहिए मशीन में, यानी राइट एंट्री है मशीन टू कैश, राइट एंट्री इज मशीन टू कैश, बट वो गलती से डेबिट हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस में, तो रॉन्ग एंट्री है सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। इसको रिवर्स करें तो एंट्री आएगी कैश टू सन्ड्री एक्सपेंस, जिसमें कैश कट होने पे बचेगा मशीनरी टू सन्ड्री एक्सपेंस, मशीन टू सन्ड्री एक्सपेंस। थर्ड है पेड टू देवांशी टू 24,000, तो राइट एंट्री पेमेंट की एंट्री है, राइट एंट्री इज देवांशी टू कैश, ये कैश बुक की एंट्री है, कैश पेमेंट की एंट्री, पार्टी का नाम दिया है पार्टी टू कैश, यानी देवांशी टू कैश एंट्री आएगी यहाँ पे। जो गलती से करण के अकाउंट में चली गई है रिकॉर्डेड टू करण, यानी रॉन्ग एंट्री इज करण टू कैश, रिवर्स करने पे कैश टू करण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कैश डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देवांशी अकाउंट डेबिटेड टू करंस अकाउंट, देवांशी अकाउंट डेबिटेड टू करंस अकाउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड टू नैना, बेचा गया है, क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री है डेटर टू सेल्स, यानी यहाँ पे आएगा नैना टू सेल्स, नैना टू सेल्स 5,000, वो गलती से रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, तो परचेस बुक की एंट्री है परचेस टू क्रेडिटर, यानी परचेस टू नैना, तो ये रॉन्ग एंट्री है, इसको रिवर्स करेंगे तो नैना टू परचेस, राइट एंट्री है नैना टू सेल्स। फोल्ड सेम है लेकिन सेम साइड पे, इसलिए एलिमिनेशन नहीं होगा, डबल अमाउंट हो जाएगी, ऐड होगा अमाउंट, नैना अकाउंट डेबिटेड 5 + 5 10,000 टू परचेस 5,000 टू सेल्स 5,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा, एक्सेप्टेड बाय रेखा, हमारा बिल्स रिसीवेबल रेखा ने एक्सेप्ट किया, यानी बिल्स रिसीवेबल बुक की एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर वाली एंट्री, तो बिल्स रिसीवेबल टू रेखा 1900 इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक, बुक सही है लेकिन अमाउंट की गलती है 1,000 रुपीज, तो बिल्स रिसीवेबल टू रेखा 1000। अब हमें पता है सेम बुक में लेस अमाउंट हो तो सेम एंट्री विद द डिफरेंस, यहां पे हमने समराइज किया सेम एंट्री यानी राइट एंट्री विद द डिफरेंस, तो कितना बचेगा यहाँ पे, इसको रिवर्स करेंगे तो रेखा डेबिट 1000 एंड टू बिल्स रिसीवेबल 1000, और बिल्स रिसीवेबल में 1900 डेबिट एंड 1000 क्रेडिट, तो बचेगा 900 डेबिट, रेखा में 1000 डेबिट 1900 क्रेडिट, तो बचेगा 900 क्रेडिट, तो अल्टीमेटली रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू रेखा 900। इसके बाद 6 ट्रांजेक्शन में 150 क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक फॉर इंटरेस्ट, तो राइट एंट्री है बैंक टू बैंक इंटरेस्ट 150, राइट एंट्री बैंक टू बैंक इंटरेस्ट 150 रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, यानी पेमेंट साइड है तो रिवर्स एंट्री हो गई है बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, रिसीव साइड की एंट्री होती है बैंक टू बैंक इंटरेस्ट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है बैंक इंटरेस्ट इनकम, और पेमेंट साइड की एंट्री होती है बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, तो जो रिसीव साइड एंट्री करनी थी बैंक टू बैंक इंटरेस्ट वो गलती से पेमेंट साइड हो गई यानी बैंक इंटरेस्ट टू बैंक हो गया, तो इसको रिवर्स करने पे बैंक टू बैंक इंटरेस्ट, अब बैंक में भी डेबिट हो रहा है दोनों में, तो 150 + 150 300 एंड बैंक इंटरेस्ट 150 + 150 300, तो डबल अमाउंट से, क्योंकि पूरी साइड चेंज हो गई है, रिसीव की जगह पेमेंट साइड चले गए, तो डबल अमाउंट से बैंक टू बैंक इंटरेस्ट 300 रुपीज से एंट्री पास होगी।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 में गुड्स ऑफ 1200 सोल्ड टू अमिता, अमिता को बेचा गया है, तो राइट एंट्री अमिता टू सेल्स 1200 इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक एज 200, तो परचेस टू अमिता राइट एंट्री है सेल्स की, यानी डेटर टू सेल्स, यानी अमिता टू सेल्स 1200, और वो गलती से चला गया परचेस बुक में, तो परचेस बुक की एंट्री है परचेस टू क्रेडिटर, यानी परचेस टू अमिता 200 रुपीज से रिवर्स करेंगे तो अमिता टू परचेस, जिसमें अमिता दोनों में डेबिट है, 200 एंड 1200 टोटल 1400 डेबिट होगा, टू परचेस 200 एंड टू सेल्स 1200, यहां पे भी कोई कैंसलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें ऑलरेडी रॉन्ग एंट्री दी गई है, हमारे सामने जर्नल है, जर्नल की सारी एंट्रीज रॉन्ग है, इसलिए हमने सारी एंट्रीज को पहले रिवर्स किया है, ये सारी एंट्री रिवर्स कर दी गई है। अब यहाँ पे जो नरेशन है, नरेशन की ये समरी है और उसी से हमें ट्रांजैक्शन पकड़ना है, तो ये सारी एंट्रीज ऑलरेडी हमने रिवर्स कर दी है, जो क्वेश्चन में दी गई है, टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा जर्नल फॉर्मेट के साथ दिया गया है, और टाइटल में दिया गया है कि ऑल दिस ट्रांजेक्शंस आर ऑफ एरर्स, और एरर से इसलिए इसको रेक्टिफाई करना है, तो रिवर्स एंट्री और राइट एंट्री के कॉम्बिनेशन से रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, लेकिन राइट एंट्री के लिए हमें नरेशन पकड़ना है पहले। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड का, तो सैलरी किसी को भी पे की जाए, नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी टू कैश, तो सैलरी टू कैश राइट एंट्री है। रिवर्स एंट्री है कैश टू किशन, किशन नाम के पर्सन को सैलरी पे की गई होगी और गलती से ये एंट्री हुई है किशन टू कैश, जिसकी रिवर्स एंट्री हमने कर दी है कैश टू किशन, तो ये सारी एंट्री रिवर्स है, ध्यान रखना है। तो कैश कट होने के बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री बचेगी सैलरी टू किशन। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में बेचा गया है गुड्स क्लिंटन को, राइट एंट्री है क्लिंटन टू सेल्स, और रिवर्स हम कर चुके हैं क्लिंटन टू परचेस। राइट एंट्री है क्लिंटन टू सेल्स, रिवर्स है क्लिंटन टू परचेस, तो इसका कॉम्बिनेशन है क्लिंटन अकाउंट डेबिटेड 19,000, 9,500 प्लस 9,500, 19,000 टू परचेस 9,500 टू सेल्स 9,500। उसके बाद गुड्स ऑफ 20,000 परचेज है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पार्टी का नाम नहीं है, तो पहले टीडी कट करेंगे 20,000 में से 2,000, गुड्स की अमाउंट होगी 18,000, और फिर कैश डिस्काउंट आएगा 5%। सो राइट एंट्री इज परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज ऑफ 18,000 टू कैश 17,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड इज 900, और रिवर्स एंट्री है कैश टू परचेज, जिसमें कैश पार्ट कैंसल हो जाएगा और परचेज 18,000 डेबिट है, यहाँ 17,100 क्रेडिट है, तो कट करके 900 परचेज में डेबिट में बचेगा, तो परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड की यहाँ पे एंट्री होगी 900 रुपीज से। उसके बाद ब्रोकरेज पेड फॉर मशीनरी, एसेट के लिए ब्रोकरेज पे किया गया है, एसेट में ही प्लस होता है, इसलिए राइट एंट्री है मशीनरी टू कैश, और रिवर्स है कैश टू ब्रोकरेज, जिसमें कैश कट होने के बाद बचेगा मशीनरी टू ब्रोकरेज। उसके बाद है बैड डेट्स रिकवर्ड, इसकी एंट्री है, तो कभी भी हम बैड डेट्स रिकवर्ड करें तो पार्टी का नाम नहीं आता इसमें, तो एंट्री होगी राइट एंट्री है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और रिवर्स एंट्री है करीना टू कैश, रिवर्स इज करीना टू कैश, राइट इज कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश पार्ट इज कॉमन सो गेट कैंसल्ड, एंड रेक्टिफिकेशन इज करीना टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश परचेस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश परचेस के बारे में है, तो एंट्री होगी परचेस टू कैश, रिवर्स एंट्री है कैश टू चैताली, जिसमें कैश का पार्ट कट होके बचेगा परचेज टू चैताली। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड बाय चेक, तो राइट एंट्री है ड्रॉइंग्स टू बैंक, रिवर्स किया है हमने बैंक टू इनकम टैक्स, जिसमें बैंक कट होके बचेगा ड्रॉइंग्स टू इनकम टैक्स। 8 ट्रांजेक्शन में चेंज टेकन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक के पास से हायर डिनोमिनेशन में से लोअर डिनोमिनेशन के चेंजेस दिए गए, करेंसी एक्सचेंज है ये, 2000 का नोट देके 100 के 20 नोट लेने जैसी बात है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, पर हमने जो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन जो दिया गया बुक में उसकी ये रिवर्स एंट्री बैंक टू कैश, पर ये ट्रांजेक्शन की राइट में कोई एंट्री होती नहीं है, तो जब कोई एंट्री ना होती और गलती से कर दी हो तो रिवर्स एंट्री ही रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती, तो यहाँ पे जो रिवर्स एंट्री है बैंक टू कैश इटसेल्फ इज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। 9th ट्रांजेक्शन में गुड्स रिटर्न बाय पुष्पा ऐसा दिया गया है, तो राइट एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू पुष्पा, और रिवर्स एंट्री है परचेज रिटर्न टू पुष्पा, जिसमें परचेज रिटर्न डेबिट 1800, सेल्स रिटर्न डेबिट 1800 टू पुष्पा में 1800 प्लस 1800 3600 अमाउंट है।
लास्ट ट्रांजेक्शन में परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, अब फर्नीचर परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए, 20,000 के फर्नीचर के लिए 10% हमें डिस्काउंट दिया गया है। हमारे लिए प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो ट्रेडर ने बिजनेस में से 18,000 उठाए हैं और उससे फर्नीचर परचेज किया है और वो फर्नीचर वो घर ले गया है। तो बिजनेस व्यू पॉइंट से ट्रांजेक्शन सिर्फ इतना है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो राइट एंट्री इज ड्रॉइंग्स टू कैश 18,000 और रिवर्स एंट्री है ड्रॉइंग्स डिस्काउंट कैश टू फर्नीचर, डिस्काउंट 2,000, कैश 18,000 एंड टू फर्नीचर 20,000। राइट एंट्री है ड्रॉइंग्स टू कैश, ओनर हैज विड्रॉन 18,000 फॉर पर्सनल यूज फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो यहाँ पे राइट एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश है और रिवर्स है डिस्काउंट कैश टू फर्नीचर, जिसमें कैश का पार्ट कैंसिल करने पे बचेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 18,000 एंड टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो ये जो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन थे, टाइप्स ऑफ एरर, इट इज ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसके ये केसेस है, इसकी जो 5 टाइप है याद रखनी है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ राइटिंग टू रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटरी एरर। कंपेंसेटरी एरर का पार्ट इसलिए बाकी है क्योंकि एक्चुअल में वो इंडिपेंडेंट एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस से वो डेवलप होता है और वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा पार्ट ओपन होगा एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का। This session particularly is for errors not affecting trial balance. Next session will be for affecting trial balance. Thank you.